नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। गुरुग्राम में महिला से फर्नीचर बिक्री के नाम पर 90,000 रुपए की ठगी हुई। ठगों ने आर्मी जवान बनकर धोखा दिया। दूसरे केस में लिंक भेजकर 8,000 रुपए उड़ा लिए, पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ रेल मंडल के अमौसी यार्ड में मरम्मत के कारण आगरा, फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी और झांसी लखनऊ एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। दिल्ली सरकार को इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में जीएसटी से 2,000 करोड़ से अधिक राजस्व मिला। दरों में कमी के बावजूद वसूली बढ़ी। लक्ष्य 40,500 करोड़ तय, एसजीएसटी में वृद्धि। नैनीताल हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 में आयु गणना की तिथि 1 जुलाई 2020 तय की। अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिए, जिससे ओवरेज अभ्यर्थियों को राहत मिली। याचिका सफल रही। खगड़िया के अलौली सीट पर पासवान परिवार की साख दांव पर है। पशुपति पारस अपने बेटे यशराज को उतारना चाहते हैं, जबकि राजद विधायक रामवृक्ष सदा कड़ी चुनौती देंगे। चिराग पासवान भी सक्रिय। हार्वर्ड की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिला, राजस्व बढ़ा पर व्यापार संतुलन में सुधार नहीं हुआ। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना से परिवार आहत हुआ। बहन कीर्ति और मां कमल गवई ने इसे संविधान पर हमला बताया और लोगों से संयम व संवैधानिक मर्यादा में रहने की अपील की। गोरखपुर जंक्शन के ओल्ड वॉशिंग पिट के पुनर्निर्माण से ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। रेलवे ने 30 मार्च 2026 तक मेगा ब्लॉक लिया, जिससे सफाई अनुरक्षण और नई ट्रेनों की सेवा बाधित हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौतों के बाद उत्तराखंड एफडीए ने डॉक्टर के पर्चे पर बिक्री का आदेश दिया, लेकिन देहरादून में पालन नहीं हो रहा, चेतावनी दी गई है। योगी सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। हाथरस के 1,600 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाताओं को लाभ नहीं, भुगतान के बाद सब्सिडी मिलेगी। रेलवे 10 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर लखनऊ हुबल्ली के लिए विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन सप्ताह में 1 बार चलेगी, 6 फेरे लगाएगी और 2 कर्मचारियों को डीआरएम ने सम्मानित किया। संत प्रेमानंद महाराज ने स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया। सोशल मीडिया पर आईसीयू वीडियो को गलत बताया, स्वस्थ रहने की जानकारी दी और झूठ से सतर्क रहने की सलाह दी। नोएडा में दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम को तेज बारिश हुई। लगातार 3 दिन वर्षा से रात का तापमान 3 से 4 डिग्री कम हुआ। जल भराव और यातायात बाधित रहा। गौतम बुद्ध नगर में स्कूल भवनों के सर्वे के बाद 85 भवन जर्जर घोषित हुए। 65 का मूल्यांकन और नीलामी पूरी, बाकी 20 का मूल्यांकन, बाकी ध्वस्तीकरण बाद में होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा को आकांक्षी जिलों में शामिल किया। 11 विभागों की योजनाओं से कृषि और किसान कल्याण बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन में मुख्य अतिथि होंगी। प्रशासन सुरक्षा, यातायात और तैयारियों पर ध्यान दे रहा है। स्टेशन राफेल तैनाती से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत में दोनों ने संबंध मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में मानसून के बाद भी बारिश जारी है। बागेश्वर और चमोली में अधिक, देहरादून और रुद्रप्रयाग में भी भारी वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ से सतर्क रहें, भूस्खलन का खतरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के 24 वर्षों के कार्यकाल को विकास का मजबूत आधार बताया। उन्होंने पिछड़े, वंचितों के उत्थान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत में नए मानक स्थापित किए। बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पुरुषों की तुलना में 5 से 7% अधिक मतदान पंचायत, आरक्षण और शिक्षा में सुधार ने योगदान दिया। मैनपुरी में किसान फार्मर रजिस्ट्री में उदासीन है। 4,50,000 में से केवल 2,15,000 ने पंजीकरण कराया। विभाग सम्मान निधि रोकने और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं का विवरण मांगा। आयोग ने अधिकांश नए नाम होने की जानकारी दी। सुनवाई गुरुवार को होगी। उत्तराखंड पुलिस और आईटीडीए ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जो छद्म पहचान वालों को पकड़ने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द इसका लोकार्पण करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की। कहा, ट्रंप परिवर्तन पसंद करते हैं
और भारत पाक शांति में भूमिका निभाई। भारत ने इस दावे को खारिज किया। फिक्की फ्लो उत्तराखंड के फ्लो ट्रेड फेयर एवं आर्टिजन हाट के 9वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। गीता धामी ने महिला उद्यमियों और राज्य कला संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक कम लागत में गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। नई प्रजातियों से पानी की खपत 15 से 20% कम और उत्पादन 10 से 15% बढ़ेगा। चुनाव आयोग की विशेष टीम मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता आ रही है। टीम जिला चुनाव अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यक्तिगत मुलाकात करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सपा बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी से जिलों तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अखिलेश यादव लगातार कांशीराम का उल्लेख कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा और सदन की कार्यप्रणाली सुधारने के सुझाव भी लिए।